सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्वेश्चन 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक खुद से लेना पड़ेगा। तो माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3m या 3m+1। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ हमारे पास b की जो वैल्यू आएगी, हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ अगर हम लोग करें तो a गिव्स आउट BQ + R, जहाँ ये भाज्य है, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल पहले भी मैंने बता चुका है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो यहाँ पर अगर इसकी कंपैरिजन किया जाए तो ये 3 जो है वो b के इक्वल आता है, तो तथा b = 3 ये हम लोग ले लेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, a गिव्स आउट BQ + R, ये इसका मूल रूप होता है। जहाँ हमें b की वैल्यू पता है तो a गिव्स आउट 3Q + R। अब एक चीज़ ये भी याद रखिए कि हाँ r जो है वो शेषफल है, तो वो कभी भी भाजक के बराबर नहीं होता है। यानी r की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2 या 3 हो सकती है, 0, 1 या 2 हो सकती है, लेकिन 3 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो यहाँ हमको शो करना पड़ेगा कि जहाँ 0 is less than or equal to r and r is less than 3, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो r की वैल्यू है वो 0, 1, 2 या 3 तक 0, 1 और 2 तक हो सकती है, लेकिन 3 नहीं हो सकती है। ठीक ना, इसलिए r गिव्स आउट 0, 1, 2, यानी ये 3 वैल्यूज़ हम लोगों को लेनी हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करें तो इसलिए a बराबर क्या होगा, 3Q + 0 या 3Q, a गिव्स आउट 3Q + 1 या a गिव्स आउट 3Q + 2। ये 3 स्थितियाँ। यहाँ पहली स्थिति क्या है, 3Q है, दूसरी स्थिति 3Q + 1 है और तीसरी स्थिति 3Q + 2, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0, 1 या 2 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने स्थिति 1, यानी कि पहली स्थिति में अगर हम लोग आ जाएं तो पहली स्थिति क्या कहती है कि यदि a गिव्स आउट 3Q + 0, a गिव्स आउट 3 का प्लस क्यू, तो यहाँ पे 0 का वैल्यू तो है नहीं, तो a गिव्स आउट 3Q। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हम लोगों ने धनात्मक पूर्णांक क्या लिया है, a लिया है, तो हमको अब इसका वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने का सीधा मतलब ये होता है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अब हम लोग दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ लेफ़्ट साइड का स्क्वायर किया और राइट साइड में 3Q का होल स्क्वायर किया, तो यहाँ a² गिव्स आउट। अब यहाँ से देखिए 3 3 ज़र 9Q², लेकिन हमको 3m के रूप में, ठीक है ना, तो यहाँ इसको हमको 3 के रूप में सॉल्व करना है, तो a² गिव्स आउट 3 × 3Q², ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर माना 3Q² गिव्स आउट m, जो कि क्या है, धन पूर्णांक है।
ठीक है। तो यानी हम लोग 3q² को हटा करके यहाँ पर m लिख सकते हैं, तो a² गिव्स आउट 3m। ठीक है, यह हमारी स्थिति क्या है, सत्य है। यहाँ हमको पहली स्थिति में जो क्वेश्चन में बोला गया है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है, तो ये पहली स्थिति 3m के रूप का सत्यापित होता है। अब हम लोग अपनी दूसरी स्थिति को देखेंगे जो सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन के लिए आते हैं हम लोग, स्थिति 2। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास यदि दिया गया क्या है कि a गिव्स आउट 3q+1, तो यहाँ पर भी हमको तो वर्ग चाहिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो लेफ़्ट साइड का स्क्वायर हुआ और राइट साइड में 3q+1 का होल स्क्वायर हुआ। अब यहाँ देखिए हमको फार्मूला क्या दिख रहा है, a + b होल स्क्वायर गिव्स आउट a² + 2ab + b²। ये छोटी क्लासेस में क्लास 7th में एक फार्मूला स्टार्ट होता है, a + b होल स्क्वायर गिव्स आउट a² + 2ab + b²। तो यहाँ हमको a की जगह पर 3q और b की जगह पर 1 का यूज़ करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं a² गिव्स आउट 3q² + 2 मल्टीप्लाइड, a की वैल्यू है 3q और b की वैल्यू है 1 + b² यानी 1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, a² गिव्स आउट 3 3 9q² + 6q + 1। अब यहाँ देखिए हमें इसे भी 3m+1 इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से हमको 3 को कॉमन निकालना होगा। हालांकि यहाँ देखा जाए तो 3 और q दोनों कॉमन होना था, लेकिन हमें बाहर में सिर्फ क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो a² गिव्स आउट 3 कॉमन लिया, तो यहाँ 3q² + 2q और ये +1 तो बाहर रहेगा क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन होने लायक नहीं था। अब यहाँ माना 3q² + 2q गिव्स आउट m। यहाँ m क्या है, धन पूर्णांक है। क्लियर, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या मिलता है, a² गिव्स आउट 3m+1, यानी ये कंडीशन भी हमारी सत्यापित हो जाती है। फिर स्थिति नंबर 3 को भी अब चेक कर लिया जाए। स्थिति 3, तो स्थिति 3 में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ हमें मिलता है a गिव्स आउट 3q + 2। सेम फंक्शन, हमको स्क्वायर चाहिए, वर्ग चाहिए ना, तो यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a² गिव्स आउट 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो a² गिव्स आउट। अब यहाँ डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, लास्ट स्टेप में डिटेल किया था। तो यहाँ पे देखिए a² यानी कि यहाँ पर होता है हमारे पास 3 3 9q² + 2ab यानी 2 × 3 × 2, तो 2 3 6 2 12q + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब यहाँ से देखिए कि अब हमारे पास इसको देखा जाए तो यहाँ पर देखिए पहला काम, यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है, यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है, लेकिन यहाँ +4 है और हमें प्रूफ क्या करना है, 3m+1। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पर 1 चाहिए, तो इस 4 को भी 1 में पहला काम हमको कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ a² गिव्स आउट 3q² + 12q + 3 + 1, 4 को हम लोग 3 + 1 में लिख सकते हैं। a² गिव्स आउट 3 को कॉमन लिया तो q², सॉरी यहाँ 9 है, तो 3 को कॉमन लिया तो 3q² + 4q + 1 और इसके बाद फिर ये +1 हमारा बच जाता है। माना 3q² + 4q + 1 गिव्स आउट m, जहाँ m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए
ए गिव्स आउट, ए स्क्वायर गिव्स आउट 3m+1, और यहाँ पर ये भी हमारा सत्य है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि स्पष्ट है धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए थ्री m या 3m+1 के रूप का होता है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अभी हम लोगों ने वर्ग पढ़ा था, अब यहाँ पर घन है, तो घन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर करेगा वर्ग वाले से। तो घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए माना धनात्मक पूर्णांक इक्वल a तथा b इक्वल 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9m+1 या 9m+8 है, लेकिन हमको घन चाहिए। तो अब 9 की घात करेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर बेस 3 को लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग 3 की पावर 3 यानी कि 3 पावर 3 घन करना है तो ये 27 होगा, और इसमें से हम लोग 9 को कॉमन ले सकते हैं। 9 × 3 हो जाता है ये, तो ये हम लोग ले सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग इसको 3 के बेस पर सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ हम लोग करेंगे। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहला काम a गिव्स आउट BQ+R, तो b की वैल्यू पता है, तो a गिव्स आउट 3Q+R। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भाजक जो है वो 3 है, तो शेषफल 0, 1 या 2 होगा। ठीक है, तो जहाँ 0 से बड़ा है या तो बराबर है r, और छोटा है किससे, 3 से, तो इसलिए r की जो वैल्यूज़ होंगी, r इक्वल टू 0 भी होगा या 1 होगा या 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है। अब इसके बाद फिर जब हम लोग आगे अब इस पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हमारे पास 3 स्थितियाँ। पहली स्थिति क्या मिलेगी, a गिव्स आउट 3Q+0 या a गिव्स आउट 3Q+1 या a गिव्स आउट 3Q+2। ये 3 स्थितियाँ मिलेंगी। अब इन्हीं तीनों स्थितियों को हमें सत्यापित करना है। तो स्थिति नंबर 1, तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग चलते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो ये कहती है कि a गिव्स आउट 3Q+0 था, तो इसको हम लोग a गिव्स आउट 3Q लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर घन चाहिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a³ और यहाँ 3Q का होल क्यूब, तो यानी a³ गिव्स आउट 27Q⁻3। अब हमें इसको 9m क्वेश्चन में दिया गया है, तो 9m फॉर्म में लाना है। तो यहाँ से a³ गिव्स आउट, तो 9 × 3Q³ लिख सकते हैं, और यहाँ माना 3Q³ गिव्स आउट। अब यहाँ पर 3Q³ को हम लोग मान सकते हैं क्या, m,
जो कि क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ a क्यूब किसके इक्वल आया, 9m के, और ये हमारा सत्यापित होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पर फुलफ़िल हो जाती है। अब फर्स्ट कंडीशन के बाद हम लोग अपनी सेकेंड कंडीशन को लेंगे। स्थिति 2, ठीक ना, ये हमारी सेकेंड कंडीशन आती है। सेकेंड कंडीशन में हमको दिया गया है a गिव्स आउट 3q + 1। तो यहाँ पर भी हमें दोनों पक्षों का घन करने पर, तो a क्यूब गिव्स आउट 3q + 1 का होल क्यूब। अब इसमें भी हमें प्रसार करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला पहले हम लोग देख लिया जाए। a + b होल क्यूब गिव्स आउट a क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b + b क्यूब। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ हमें करना है। तो a क्यूब गिव्स आउट 3q का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड a की वैल्यू है 3q मल्टीप्लाइड b की वैल्यू है 1 ब्रैकेट में 3q + 1 + 1 का क्यूब। ठीक है, वैल्यूज पुट हो गई हैं, अब सॉल्व किया जाए। तो a क्यूब गिव्स आउट 27q क्यूब प्लस 3 3 9q ब्रैकेट में 3q + 1 + 1। 9q की मल्टीप्लाई अंदर में होगा, यहाँ ब्रैकेट को हम लोग ब्रेकआउट करेंगे। तो a क्यूब गिव्स आउट 27q क्यूब प्लस 9 3 27 q स्क्वायर प्लस 9q + 1। अब यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास 27 में भी 9 कॉमन है, इस 27 में भी 9 कॉमन है, और यहाँ तो 9 है ही। तो यहाँ से हम लोग a क्यूब गिव्स आउट 9 को कॉमन लिया तो 3q क्यूब प्लस 3q प्लस q, और ये +1 तो बाहर है ही। ठीक है, अब यहाँ पर तुरंत माना 3q क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, 3q स्क्वायर प्लस q गिव्स आउट m, जहाँ m क्या है, धन पूर्णांक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास a क्यूब गिव्स आउट 9m + 1, ये भी कंडीशन हमारी सत्य साबित होती है। अब स्थिति नंबर 3 यानी कंडीशन 3, थर्ड कंडीशन में a गिव्स आउट 3q + 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3q + 2 को यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे हम। तो दोनों पक्षों का घन करने पर a क्यूब गिव्स आउट 3q + 2 का होल क्यूब। तो फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है। a क्यूब गिव्स आउट 3q होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड 3q मल्टीप्लाइड 2 ब्रैकेट में 3q + 2 और प्लस 2 क्यूब। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये a क्यूब गिव्स आउट 27q³ प्लस 3 3 9 2 18 q ब्रैकेट में 3q + 2 प्लस 8। अब यहाँ पर हमें आगे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो सॉल्व करने के लिए अब यहाँ से देखिए कि हमें +8 यही फॉर्म बोला ही था। तो यहाँ पहले इस ब्रैकेट को तोड़ लेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में मिल जाएगा क्या, a क्यूब गिव्स आउट 27q³ प्लस 18 3 54 q स्क्वायर प्लस 18 2 36 q प्लस 8। अब यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से हमारे पास 9 कॉमन होने हैं। तो a क्यूब गिव्स आउट 9 को कॉमन लिया तो 3q³
प्लस 9 6 जा 54 होता है तो 6q स्क्वायर प्लस 9 4 जा 34 होता है 36 होता है तो 4q और ये प्लस 8 तो रहेगा। तो यहाँ माना 3q पावर 3 प्लस 6q पावर 2 प्लस 4q गिव्स आउट m। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब गिव्स आउट 9m प्लस 8। तो ये भी कंडीशन हमारी सत्य है। तो अब चूंकि यह कंडीशन भी सत्य हो जाती है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक a का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। और इस तरह से हम लोग की एक्सरसाइज 1.1 जो है प्रश्नावली 1.1 पूर्ण होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।